बता दें क्या करने जा रहे हैं कल 13 अगस्त की रात को। इस वक्त ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये अभी तक ज़हनी तौर पे गुलाम है अपने बैरून मुल्क आकाओं की। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। नहीं, अभी तक हमने हर हरबा इस्तेमाल अभी है नहीं किया। सर ये बताइएगा क्यों इतना तजस्सुस, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट करते हैं आप लोग। बता दें क्या करने जा रहे हैं कल 13 अगस्त की रात को, क्या ऐलान करने जा रहे हैं, क्या लाहेअमल अपनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में आपने मदद थैंक किया। यू सो मच, थैंक यू। तजस्सुस तो नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इमरान खान साहब अपने ऐलान भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे और जश्न आज़ादी भी मनाएंगे और हकीकी आज़ादी। देखिए 14 अगस्त 1947 को बड़ी मुश्किल से लोगों ने खून के दरिया बहाए इस मुल्क को हासिल करने के लिए। मेरे वालिद साहब और मेरी वालदा मरहुमा हमें बताते थे कि जी जिस तरह मेरे वालिद साहब की फैमिली जिस वक्त देहरादून में मेरे दादा पोस्टेड थे, मिलिट्री में थे, तो जब वो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे तो काफिले जो थे वो यहाँ पे आ रहे थे और ये पंजाब, इंडियन पंजाब में हर जगह पे लाशें पड़ी हुई थी। उन्होंने बाल्टी डाली, एक कुएं में बाहर निकाली तो वो खून से भरी हुई थी। तो इस तरह के वो सीन्स डिस्क्राइब करते हैं और उस दिन हमें 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी हासिल हुई। और फिर इस असली आज़ादी जिस तरह कहते हैं, जिसको कहते हैं ना ज़हनी तौर पे इंसान आज़ाद होता है, वो इमरान खान साहब ने लोगों के जहन में एक चीज़ डाली है कि हमने वो असली आज़ादी हासिल करनी है, वो गुलामाना सोच की जंजीरें हमने तोड़नी है, जो कि इस वक्त ये पीडीएम की हुकूमत जो है ये अभी तक ज़हनी तौर पे गुलाम है अपने बैरून मुल्क आकाओं की, अपनी दौलत की ये गुलाम है, अपनी करप्शन की गुलाम है, अपनी हवस की गुलाम है। ये वो जंजीरें हैं गुलामी की जो हमने हर हालत में तोड़नी है। कि जिस तरह एक उकाब होता है उसको आप पिंजरे में बंद करते हैं, वो रूह, वो आप समझें कि ख्वाहिशात, उसको हमने आज़ाद करना है कि एक बुलंद ऊंचाई पे ये मुल्क जाए इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सर वही बात है ना, आप लोगों का अल्टीमेट मुतालबा जो पिछले 3-4 महीने से देखने में आ रहा है वो जनरल इलेक्शंस हैं। आप लोग कहते हैं डेट अनाउंस की जाए जनरल इलेक्शंस की, लेकिन अगर ये ऑनेस्टली बात देखी जाए, सारा तज्जिया किया जाए, आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वफाकी हुकूमत, आपने पंजाब भी ले लिया, तब भी जो मरकजी हुकूमत है विफाक, वो कहती है जनाब हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे उसी वक्त जब पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। व्हाट डू यू थिंक सर, खान साहब के पास कौन से कार्ड्स अभी बाकी हैं, क्या करने जा रहे हैं? और वो जिस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं वो स्ट्रीट की सियासत है, अवाम की सियासत है, मोबिलाइज करना, अवाम से बात करना, अपने पावर शो करना अवाम की ताकत का। तो सर ये करने जा रहे हैं आप लोग, लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद तक? मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। नहीं, अभी तक हमने हर हरबा इस्तेमाल अभी है नहीं किया। अभी बहुत है अभी बहुत पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अभी इस्तेमाल करेंगे। पहली बात। इसके इम्तिहान और दूसरी बात आप बिल्कुल है अभी इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे देख होता है क्या। क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त तो आगे क्या होने जा रहा है सर? आगे ये देखे ना जी, पीडीएम जो कंपनी टांगने वाली सरकार है, वो 4 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ तो आके उन्होंने तकरीर झाड़ दी और कंपनी टंगवा दी अपनी। तो उस वक्त पेट्रोल तो हुआ था 4 रुपए महंगा, तो अभी जो है वो 45 और 50 रुपए टपक गया, तो इनको अभी तक होश नहीं आई। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पीडीएम का मुतालबा था जी कि आप आजादान मुनसिफाना आप इंतखाबात कराएं, तो हम लोग कहते हैं चले आ जाएं, इंतखाबात भी हम लोग कराते हैं। सही है। तो फिर देर किस चीज की? देर इस चीज की है कि पीडीएम वाले जो ये सर्कस है इनको डर लग गया है। ये भी डर रहे हैं कि जो अवामी रवैया इन्होंने देखा है, जिस तरह के खान साहब ने स्वीप किया है और अल्हम्दुलिल्लाह 9 जो अभी सीटों पे इंतखाबात आएंगे, इनके ख्याल गुमान में नहीं था। फ्रेंकली स्पीकिंग, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे इस्तीफों को पीस मील इन्होंने कहा, इन्होंने बड़ी अपनी अक्ल लड़ाई, सारे इकट्ठे हुए कि जी हम लोग लॉकआउट करेंगे। और रब्बुल इज्जत की तरफ से एक चीज होती है, तो खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके कागज नामजदगी जो है वो दाखिल होने शुरू हो गए। 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।